अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फर्दर प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया था, जैसे कि सिमेट्री हो गई, ज्योमेट्री वगैरह हो गई। आज हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। आज के लेक्चर में जो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो है हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल कहते हैं कि कोई भी क्रिस्टल किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं। कोई भी हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हमारा कोई भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, उसकी जो शेप होगी वो उसकी हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहलाएगी। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करें, सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट करता है क्यूबिक फॉर्म में। उसकी जो क्रिस्टलाइन शेप होती है वो क्यूबिक फॉर्म होती है। अब ये क्यूबिक फॉर्म उसकी हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहलाएगी। हैबिट ऑफ क्रिस्टल हम कह सकते हैं कि जिस फॉर्म में एग्जिस्टेंस होती है उस सब्सटेंस की, उसको कहते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर है उसको किस तरह से हासिल किया जाता है, अगर हम उस सब्सटेंस के लिक्विड फॉर्म लेंगे और उसको कूल डाउन करेंगे, या फिर हम उस सब्सटेंस का जो सॉलिड है जिसका हम क्रिस्टल हासिल करना चाहते हैं उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे और उसको कूल डाउन करेंगे, तो उसके क्रिस्टल्स हमारे पास हासिल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सोडियम क्लोराइड के ही क्रिस्टल्स हासिल करने हैं तो हम सोडियम क्लोराइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल डाउन करेंगे। जब हम उसको कूल डाउन करेंगे तो सोडियम क्लोराइड के क्यूबिक क्रिस्टल हमें हासिल हो जाएंगे। इसी तरह से जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब हम उसके फॉर्म की क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अगर कंडीशंस चेंज होंगी तो उसकी स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ चेंजेस आएंगी। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड अगर क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ख़ास कंडीशन के तहत कर रहा होगा। अगर हम सोडियम क्लोराइड के अंदर 10% यूरिया ऐड कर देते हैं, मीन्स कि हम उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं, तो उसके जो क्यूबिक फॉर्म होगी वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कंडीशंस को चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, जो कि है आइसोमॉर्फिज्म। आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फ का मतलब होता है शेप। आइसोमॉर्फिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक जैसी शेप या फिर एक जैसी फॉर्म अपीयर करेंगे। कैसे? फिनोमेना इन विच टू डिफरेंट सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। सब्सटेंस क्या है? डिफरेंट हैं, लेकिन उनकी जो अपीयरेंस है, जो उनकी शेप आ रही है या फिर उनकी जो जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रही हैं वो क्या है, वो सेम है। इस फिनोमेना के अंदर अगर हम एग्जाम्पल्स पहले देख लें, देन हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती हैं कॉपर एंड सिल्वर की। कॉपर एंड सिल्वर दोनों क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इनकी एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कॉपर एंड सिल्वर बोथ क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनकी जो शेप अपीयर होती है वो क्यूबिक होती है। अब अगर हम इन दोनों सब्सटेंस को देखें तो ये दोनों डिफरेंट सब्सटेंस हैं। कॉपर एक अलग सॉलिड है, सिल्वर एक अलग सॉलिड है। इस वजह से अगर हम इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो ये दोनों क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। लेकिन क्या चीज़ इनके अंदर सेम है? जिस फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्यूबिक फॉर्म, वो इन दोनों के लिए क्या है, सेम है। लेकिन ये एटम्स क्या हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो एटम्स मौजूद होंगे, मतलब जो हमारा सब्सटेंस है, उसकी जस्ट अपीयरेंस या फिर हम कह सकते हैं कि उनकी जो शेप है वो सेम होगी, बाकी उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ जो सेम होती है वो होती है इनकी रेशो। जब हम इनके रेशो की बात करते हैं तो रेशो होते हैं नंबर ऑफ एटम्स।
नंबर ऑफ एटम्स भी इनके अंदर सेम होंगे, जिसकी वजह से रेशो जो है वो क्या आएगी, सेम आएगी। और इसी वजह से ये फिनोमेना शो करेंगे आइसोमॉर्फिज्म का। अब जब हम इन्हीं एग्जाम्पल को देखें तो हम कह सकते हैं कि इनकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये सेम रेशो ऑफ एटम रखते हैं, कि अगर हम इनके अंदर रेशो की बात करेंगे तो एटम की रेशो हमें क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। एक और एग्जाम्पल देखें, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट, NaNO3 एंड KNO3। इसके अंदर आप देखें यहाँ पर सोडियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स मौजूद हैं, यहाँ पर पोटाशियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के एटम्स मौजूद हैं। एटम्स डिफरेंट हैं, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ एटम देखें, सोडियम का एक एटम, नाइट्रोजन का एक एटम और ऑक्सीजन के 3 एटम, टोटल हमारे पास कितने एटम हो गए, 5। यहाँ पर आप देखें एक पोटाशियम का एटम, एक नाइट्रोजन का और 3 ऑक्सीजन के। इसके अंदर भी कितने हो गए, 5। नंबर ऑफ एटम क्या है, सेम है। और उसकी वजह से यहाँ पर जब आप रेशो की बात करते हैं तो वो भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। मीन्स 1:1:3, 1:1:3। सोडियम और पोटाशियम के लिए 1, देन नाइट्रोजन के लिए 1 और ऑक्सीजन के लिए क्या है, 3 है। तो 1:1:3 इसके अंदर रेशो आ रही है, जो कि दोनों के अंदर क्या है, सेम है। लेकिन अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं तो वो चेंज होगी, क्योंकि इसके अंदर सोडियम है और इसके अंदर पोटाशियम नाइट्रेट है। और इसी रेशो के सेम होने की वजह से जब हम इनकी ज्योमेट्री की बात करते हैं तो वो भी क्या आती है, सेम आती है, रोम्बोहेड्रल ज्योमेट्री, जिसे ट्राइगोनल ज्योमेट्री भी कहा जाता है। तो मेन क्या होगा आइसोमॉर्फिज्म के अंदर, कि हमारे पास सब्सटेंस डिफरेंट होंगे, डिफरेंट सब्सटेंस की जो एग्जिस्टेंस है, जो फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म जो आएगी वो सेम होगी, उनके रेशो भी क्या होंगे, सेम होंगे। और उन सब्सटेंस के डिफरेंट होने की वजह से उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट वो कहते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ एटम एंड देयर वे ऑफ कॉम्बिनेशन। इससे अब क्या मुराद है, इससे यही मुराद है कि इसके अंदर एक तो ये देखा जाएगा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इन दोनों के अंदर 5 एटम्स मौजूद हैं। और दूसरी बात वे ऑफ कॉम्बिनेशन, वे ऑफ कॉम्बिनेशन से मुराद ये है कि किस तरह से वो एटम एक दूसरे के साथ अटैच हैं, उनकी ज्योमेट्री क्या है। तो ज्योमेट्री हमने देखी कि दोनों की क्या हो रही है, रोम्बोहेड्रल, मीन्स दोनों की सेम ज्योमेट्री अपीयर हो रही है। और इसी ज्योमेट्री की वजह से ही हम इन्हें कह रहे हैं कि ये आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। वो सब्सटेंस जो आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमेना शो करते हैं उसे हम आइसोमॉर्फ कहते हैं। मीन्स कि ये सब्सटेंस क्या है, आइसोमॉर्फ है, क्योंकि ये आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमेना शो कर रही हैं, सेम रेशो रख रही हैं एटम की और इनकी ज्योमेट्री भी सेम है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स कि अब हमारे पास सब्सटेंस एक ही होगा, एक ही सॉलिड हमारे पास कंपाउंड होगा, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म्स अपीयर करेगा, उसकी जो शेप्स आएंगी वो डिफरेंट फॉर्म्स में आएंगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल अगर लें तो एग्जाम्पल हम लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट की, AgNO3 की। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 में हम देखते हैं कि ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, एक रोम्बोहेड्रल और एक ऑर्थोरोम्बिक। सब्सटेंस एक है, लेकिन उसकी जो फॉर्म्स अपीयर हो रही हैं, जो उसकी क्रिस्टलाइन शेप्स अपीयर हो रही हैं, वो क्या हो रही हैं, डिफरेंट अपीयर हो रही हैं। अब सब्सटेंस चूंकि एक है तो उस सब्सटेंस की केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में से केमिकल प्रॉपर्टीज सेम और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। क्यों डिफरेंट होंगी, देखें, अगर हम AgNO3 की बात करते हैं और हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो इसके अंदर
अगर ये रोम्बोहेड्रल में है या फिर ये ऑर्थोरोम्बिक में है, दोनों फॉर्म में इसके अंदर जो एटम्स होंगे वो यही रहने हैं, सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही एटम्स रहने हैं, एटम्स चेंज नहीं होंगे। मींस इनका जो रिएक्ट करने का तरीका होगा, केमिकल बिहेवियर जो ये शो करेंगे वो इस फॉर्म में भी वही शो करेंगे और उस फॉर्म में भी वही शो करेंगे। दोनों फॉर्म में एक जैसे केमिकल नेचर शो करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स या फिर जो एटम्स हैं वो क्या हैं, एग्जैक्टली सेम है, वही एटम यूज हो रहे हैं दोनों फॉर्म में। लेकिन अगर हम इनकी अपीयरेंस की बात करें, अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें या फिर हम इनके कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जो कलर्स वगैरह हैं, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो क्या होंगी, वो डिफरेंट होंगी क्योंकि कम्बिनेशन क्या हो गए हैं, डिफरेंट हो गए हैं। जो शेप्स हैं, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं वो क्या हो गई हैं, वो डिफरेंट हो गई हैं। तो इस वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। एक और एग्जांपल भी दी गई है CaCO3 की, कैल्शियम कार्बोनेट की। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो CaCO3 है वो ट्राइगोनल एंड ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मीन्स कि एक ही सब्सटेंस है लेकिन उसके जो एग्जिस्टेंस है वो 2 डिफरेंट फॉर्म में है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमेना शो करते हैं, जो डिफरेंट फॉर्म्स में अपीयर होते हैं, उन्हें हम पॉलीमॉर्फ कहते हैं। और वो जो सब्सटेंस हैं उनको हम पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस कहेंगे। वो सब्सटेंस जो कि पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमेना शो करते हैं उन्हें हम पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस कहेंगे। पॉलीमॉर्फिक एंड वो जो फॉर्म्स अपीयर होंगी उनको हम पॉलीमॉर्फ्स कहेंगे। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा, पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की, कि उनके अंदर और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। थैंक यू सो मच।